हेलो जी, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की रूटीन जो है ना काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आज मैं सर्दियों के कपड़े निकालने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और गर्मियों के कपड़े रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ लगे बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक तो मुझे आज सर्दियों वाले कपड़े निकालने हैं और गर्मियों वाले तय करके रखने हैं, और कपड़े स्टिच भी करने हैं मुझे। उसकी भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, सारा व्लॉग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी बना लेते हैं अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय जो है ना वो बंदे में एनर्जी बूस्ट कर देती है। तो मैंने इसमें अदरक और दालचीनी डाल दिया है। अदरक वाली चाय जो है ना वो मैं सर्दियों में ज़्यादा पीती हूँ, मतलब कि कंटिन्यूसली पीती हूँ, रोज़ ही अदरक वाली चाय पीती हूँ। और यहाँ पे मैं इलायची इसमें डाल रही हूँ। अदरक वाली चाय का एक फ़ायदा तो ये होता है कि इससे गला साफ़ हो जाता है, और जिन लोगों का सर्दियों में गला ठंडा पीने की वजह से या किसी भी खराबी की वजह से, जो भी मौसमी खराबी होती है उसकी वजह से, आपको तो पता है ना हवा में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है, तो जो भी आपका अगर गला ख़राब हो जाता है तो वो आपका गला इस तरह ठीक हो जाएगा। गर्मियों में भी मैं अदरक वाली जो है वो पीती हूँ, लेकिन गर्मियों में कभी कभार, और सर्दियों में तो मेरा डेली का यही होता है कि अदरक डाल के चाय पीती हूँ। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से ना, मतलब सर्दियों में ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं ना उससे महफूज रहते हैं। गले की होगी, खांसी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव होगा। तो मैं अदरक वाली पीती हूँ, और इसीलिए शायद अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़्यादातर तो ठीक रहती हूँ। वैसे मैं अगर मैं पहले नहीं पीती थी अदरक वाली चाय तो मेरा गला जो है अक्सर ही ख़राब रहता था। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में सर्दियों वाले कपड़े निकालने के लिए, और गर्मियों वाले मैंने सोचा कि पहले निकाल के अलमारी फ़ारग कर लेती हूँ, मतलब खाली कर लेती हूँ, और फिर उसमें सर्दियों वाले रखूँगी। और जिस बैग में से सर्दियों वाले निकालूंगी उसी बैग में गर्मियों वाले शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने बैग में अपने कपड़े रखे होते हैं। मतलब मुझे ना चीज़ों को फैला के रखना ज़रा भी, मेरे माइंड रिलैक्स ही नहीं रहता अगर मेरी चीज़ें कुछ कहीं पड़ी हों, कुछ कहीं पड़ी हों। तो इसलिए मैं अपनी चीज़ों को बड़ा संभूल के रखती हूँ। नानी अम्मी कहते हैं संबोकी, मतलब पंजाबी का वर्ड है ना, तो नानी अम्मा कहते हैं बड़ी संबोकी है मेरी नवासी। मैंने कहा हाँ जी, आप बस आपकी ज़रा नवाजी है, वरना हम इतनी तारीफ़ के काबिल कहाँ। तो नानी अम्मा कह रहे थे कि तुम्हें बड़ा शौक़ होता है सर्दियों वाले कपड़े निकालने का जल्दी जल्दी। मैंने कहा हाँ वाकई नानी अम्मा, मुझे बचपन से ही, मैं अम्मी को भी ना मतलब बड़ी ज़िद करती थी कि अम्मी गर्मी है, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों वाले कपड़े निकाल लो ना। तो अम्मी कहती थी अभी तो थोड़ी गर्मी है, तो ऐसे ही होता है। तो मुझे शौक़ होता है नानी अम्मी, तो नानी अम्मी कह रहे थे अच्छा सही है भी ऐसे ही बात है। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है सर्दियों वाले कपड़े जल्दी जल्दी निकालने का। इसी तरह गर्मियों में भी, जब गर्मियाँ अभी शुरू ही होती हैं, सर्दी सही से गई भी नहीं होती, तो फिर मुझे गर्मियों वाले निकालने का भी होता है। मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना मतलब कपड़े पहन के जो है ना एक जैसे जो है मतलब स्टफ़ के, तो माइंड जैसे ज़हन उकताज जाता है, दिल उकताज जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं ये चेंज करती हूँ। और आपको पीछे कौवों की आवाज़ें भी आ रही होंगी, और क्योंकि मैं गांव से हूँ तो कौवे भी होते हैं यहाँ पे, और ट्यूबवेल भी चल रहे होते हैं, और फिर वो क्या उसको कहते हैं, फेरी वाले भी आ जाते हैं। फेरी वाले वो जो होते हैं ना, मतलब चीज़ें बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, आलू ले लो, टिंडे ले लो, और कभी तो प्रेशर कुकर ठीक करवाने वाला आया होता है। तो उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मली है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सब कुछ जो है ना तरतीब वाइज अपना रख रही हूँ, और साथ साथ फिर मैं वॉश करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता वॉश करूँगी सारे, और फिर इनको इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि एक साथ अगर मैं इनको वॉश करने बैठ गई तो पूरा दिन मेरा इसी पे गुजर जाना, और फिर सारे दिन में और कोई काम नहीं होना। तो इसलिए जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है रख रही हूँ, और साथ साथ फिर वॉश कर लिया करूँगी, और साथ साथ जो है ना इनको करके इस्तेमाल कर लिया करूँगी। और जैसे ही मतलब कपड़े वगैरह निकाले, तो मेरी आंटी ने मुझे ड्रेस दिया हुआ था ये स्टिच करने के लिए, तो मैं उनका ड्रेस जो है वो कटिंग की, और फिर अब स्टिचिंग कर रही हूँ। और साथ मैं अपने लिए कहवा बना लिया है, लेमन वाला कहवा। अच्छा, लेमन वाला कहवा जो है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव लगता है। सर्दियों में यही सब कुछ चलता है और यही खुराक होती है। तो जैसे ही मैंने कहवा वगैरह पिया और फिर कपड़े स्टिच किए, और नानी अम्मा ने जो है ना मतलब पालक, हमने तो अपने लिए आलू मटर बनाए थे, नानी अम्मा ने भी बनाए थे। तो मैं जो है ना इसमें सिर्फ बर्तन पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो धो रही थी। पालक वाले बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए आपको आ रहे हैं क्योंकि अम्मी ने ना नानी अम्मा को दिए थे पालक। नानी अम्मी ने पालक का बोला था हमारे घर में, चूँकि नानी के घर में पालक है ना, तो अम्मी ने नानी अम्मा को कहा था कि पालक है तो वो मुझे ना काट दें और मैं थोड़ी देर में आके ले जाऊंगी। तो नानी अम्मी ने उनके लिए पालक कटी, धोई, और फिर जो है
اس کو کٹ کر کے نا تو صحیح سے ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا. تو میں نے کہا نانی اماں آپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہو کہ اس کو کٹ بھی کر کے دیا. تو نانی اماں کہتے ہیں ہاں مجھے تو اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے. میں نانی اماں کو کہہ رہی تھی کہ نانی اماں میری امی تو مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا آپ کرتی ہیں, ان سے اتنا پیار نہ کیا کریں, یہ دوسری بہنوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں تو مجھ سے نہیں کرتی, تو آپ بھی ان سے نہ کیا کریں تاکہ پھر ان کو قدر آئے نا میری. تو نانی اماں ہنس رہی تھی, کہتے ہیں وہ جتنا تمہارا کرتی ہے اتنا کسی کا نہیں کرتی, تم تو ناشکری ہو. تو میں نے کہا اچھا چلو جیسے آپ کو لگتا ہے کہ میں ناشکری ہوں. تو پھر مذاق کر رہی تھی نانی اماں کے ساتھ. میں اور نانی اماں ہوتے ہیں تو ایسی باتیں ہی ہم نے کرنی ہوتی ہیں, مطلب ایک دوسرے کا دل جو ہے وہ لگا کے رکھنا ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کا, یہی وجہ ہے کہ میرے ولاگ میں اور کوئی آتا نہیں, کیونکہ نانی اماں ہے تو میں ان کو لے کے نہیں آنا چاہتی ولاگ میں, تو وہ خود بھی نہیں آنا چاہتی, تو میں زبردستی تو ان پہ کر ہی نہیں سکتی. تو زبردستی کیسے ان کو لاؤں گی, مار کھانی ہے مجھے, گالیاں پڑوانی ہیں ان سے. تو گالیاں تو نہیں دیں گی, اچھی نانی ہے میری. تو لیکن کیا ہے کہ میں کسی کو بھی اس کی مرضی کے بغیر جو ہے نا ولاگ میں نہیں لے کے آتی. تو بس یہی وجہ ہے کہ میں اچھی بچی ہوں نا اس لیے. اور ساتھ ہی میں جب کچن میں برتن وغیرہ واش کیے اور ساتھ ہی میں سنک جو ہے نا اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں. ہے کافی پرانا سنک لیکن جو ہے نا اس کو میں پھر بھی چمکا کے ہی رکھتی ہوں اچھے بچوں کی طرح. تو یہ دیکھیں جی ساتھ ہی میں نے چمکایا, اور جتنا سکون جو ہے نا سارے جب دن کے سارے کام کر اتنا سکون آتا ہے, اب مجھے سکون سے نیند آئے گی. تو ملیں گے, یہی تھا آج کا ولاگ, ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.